है। हाँ। ये देखिए पेंटिंग, लेकिन आपने इसको पापी क्यों लिखा है? ये मैं पप्पी जो है, पप्पू होता था, पप्पी होता था घर का नाम। अच्छा। हाँ हाँ। तो ये मेरे ये ऑयल पेंट किया था तब मैंने, जब 10th में पढ़ता था। 10th मतलब 22 साल आप कटे रहे इस पे? हाँ बिल्कुल। इंटरेस्टिंग बात की वो मैंने जब 2006 में मैंने क्योंकि चाइना का को भी क्रेडिट जाता है, चाइना मार्केट आया तो हमारा ग्राफ था बिजनेस का वो नीचे आ गया। फिर दिल्ली वालों ने बोला जहाँ से रॉ मटेरियल आता था, गांधी जी कुछ पहले लाइन पकड़ लो। तो वो करते करते मेरे को, हमने चाइना क्या बिगाड़ेगा मालूम नहीं था कि इतना कुछ होने वाला है। तो हमारा ग्राफ नीचे आ गया। तो फिर मेरा गांधीनगर में मेरा ऑफिस होता था, फिर मैंने वहाँ पे पेंटिंग शुरू किया। तो करते करते पहला शो मैंने 2006 में, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे सीएम बने। नहीं, लोगों को इस चीज़ का एहसास था कि आप इतनी खूबसूरत पेंटिंग करते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, लोगों को पता ही नहीं। वो तो कभी तो ये बोलते हैं ये पेंटर पता नहीं कहीं से बनवाता होगा। अभी हम लोग जम्मू में बैठे हैं ना, हम लोग जम्मू में काम कर रहा हूँ मैं इधर। ठीक। तो अभी मैं जम्मू का बाशिंदा नहीं हूँ। अभी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, इंटरनेट है, सब सोशल चीज़ें हैं। तो अभी तो इंटरनेशनली हम यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। कलाकार की दुनिया में हम आज आए हैं, और जब आप कलाकार की दुनिया में आते हैं, और ख़ासकर वो कलाकार जो पेंट करते हों, जैसे मैंने आपको कहा कि ये तो पेंट का ब्रश चला रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मेरी समझ में यह आ रहा है कि बस रंगों की दुनिया है और दुनिया भर के रंग हैं यहाँ पर, और इन्हीं रंगों के साथ खेलते हैं कमलेश कुमार गांधी जी। इन्हें लोग ज़्यादातर के गांधी के नाम पर, के गांधी के नाम से जानते हैं, और बड़ा अच्छा सेटिंग है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि ये रिलैक्स करने के लिए चेयर है, थोड़ा सा आप अगर चाहें तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा, मतलब आप काम शाम आपने कर लिया तो आप थोड़ा इसके ऊपर रिलैक्स भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप थक जाते हैं तो इन्होंने अपने लिए यहाँ पर एक छोटा सा बिस्तर भी लगा रखा है कि भाई ठीक है, थोड़ा थक गए तो चलो इसकी यहाँ रिलैक्स करें। अब ये सामने ये टीवी है या ये एलईडी है, ये इनसे पूछना पड़ेगा। ये एलईडी है, कैमरा है बाहर जो कैमरा है ना। अच्छा, ये कैमरे की सीसीटीवी देखने के लिए। अच्छा, फुट सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी देखने के लिए। वो आज के वक्त में बहुत जरूरी है। अभी ऑन है, और लेकिन उसका वो इसको चालू नहीं किया। मतलब दुनिया के ऊपर नजर रखना भी जरूरी है। हाँ नहीं, बाहर कैमरा है, अंदर पेंटिंग है, तो वो सब कुछ यही है, सोना चांदी सब कुछ यही सब ये खजाना है हमारा। तो आप इधर भी देख सकते हैं कि बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो के गांधी इन्हें मिला है, के गांधी जी को मिला है। स्पेशल डायरेक्टर जनरल जम्मू कश्मीर जोन सीआरपीएफ की तरफ से अवार्ड है, शिमला आर्ट फेस्ट की तरफ से। ये एक और बताता हूँ, आपने ये बड़े बड़े ट्रॉफीज हैं आप देख रहे हैं, वो वहाँ बाहर भी है। और ये बड़ा बहुत, ये छोटा सा है, ये कितना एक्सक्लूसिव है। ये अभी लास्ट ईयर मेरे को लद्दाख स्काउट रेजिमेंट ने, एलजी साहब ने दिया था वहाँ, लद्दाख स्काउट रेजिमेंट ने, आर्मी का ये मेडल। बड़ा मैं देख रहा हूँ कि पुलिस और बाकी सब लोगों ने दुनिया भर के अवार्ड्स आपको जो है आपकी इन खूबसूरत आकृतियां कहते हैं ना इन्हें, हाँ कलाकृतियों के लिए आपको अवार्ड दिया है। तो कमलेश कुमार गांधी जी मेरे साथ हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, गांधी सरनेम जो है इसके ऊपर पूरे देश में बड़ी जबरदस्त कंट्रोवर्सी है। वो क्या है कि वो हाँ, वो मेरे को बोलते भी है, क्योंकि मैं कभी जितने भी पॉलिटिशियन उन पर भी बात करता हूँ कभी कभी, तो कभी कभी राहुल गांधी पे भी बात कर देता हूँ। तो कई लोग मेरे फ्रेंड बोलते हैं गांधी जी आप गांधी हैं, तो वो इन पे नहीं, वो ये तो नहीं कहते, रिश्तेदारी तो नहीं, नहीं वो बोलते हैं इनके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। नहीं, अब गांधी ये कहाँ से सरनेम आएगा? हम जम्मू से हैं, हम पुराने पाकिस्तान से हैं। अच्छा, 200 साल से जम्मू में ही। पुराने पाकिस्तान से? हाँ, पुराने, हम सियालकोट से हैं। अच्छा, बेसिकली आप सियालकोटी हैं, तो आप 200 साल से जम्मू में ही रह रहे हैं। तो परिवार में पिताजी वो भी पेंट्स के साथ कोई दिलचस्पी थी? कोई खानदान में कोई नहीं करता था, किसी को दिलचस्पी नहीं थी। तो ये आप ही बिगड़ गए और बाकी कोई नहीं बिगड़ा? कहीं से गाइड भी, कोई मेरा गाइड भी नहीं था। तो बिगड़े कैसे आप, और कैसे आप? हाँ, बिगड़ने की बात क्या है कि स्कूल टाइम करता था मैं। अभी दिखाता हूँ आपको, ये पेंटिंग है। ये आर्टिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल है। टाइम क्या है कि सब लोग, कोई गाता है, कोई डांस करता है, कोई लिखता है, कोई पेंटिंग करता है। ये देखिए पेंटिंग, लेकिन आपने इसको पापी क्यों लिखा है? ये मैं पप्पी जो है, पप्पू होता था, पप्पी होता था घर का नाम। अच्छा। हाँ हाँ। तो ये मैंने ये ऑयल पेंट किया था तब मैंने, जब 10th में पढ़ता था। 10th में? कितने साल पुरानी बात है? 15 हो गया, आई थिंक 45 ईयर हो गए। 45 ईयर्स? ये 45 साल पुरानी पेंटिंग है जी, आप ध्यान से देखिए। ये मैंने संभाल के रखी है। ये आपके ऐनक के ऊपर भी कहीं कलर नहीं लगा? कोई बात नहीं, ये आर्टिस्ट की ये आर्टिस्ट को ज्यादा मजा आता है जब कहीं कलर लग जाता है। अच्छा, तो क्या है कि ये 45 साल पहले। हाँ, तो इसका मतलब स्कूल डेज में आपने जो है ये सिलसिला सारा शुरू किया था। फिर वो किसी ने इंस्पायर किया?
कहीं से नहीं, ये स्कूल टाइम करता था मैं। नहीं, स्कूल टाइम तो क्या किसी ने इंस्पायर किया हाँ, आपको इस ये चीज के लिए? क्या होता था कि जब 71 का लड़ाई हुआ ना इंडिया पाकिस्तान का, हाँ। तो वो मेरे को वो मैं डरपोक नहीं था। आप थोड़ा पेंट भी करते नहीं, कोई ब्रश के ऊपर पेंट लगाया हुआ आपने? जब वो क्या होता था, डॉग फाइट होती थी ऊपर, हाँ। तो पाकिस्तान के हंटर होते थे, हमारे नेट जहाज होते थे, तो लोग अंदर मोर्चे बने होते थे हमारे मोहल्ले में। हाँ। तो वो अंदर जब सायरन होता था मोर्चे के अंदर चले जाते थे, मैं ऊपर चले जाता था। अच्छा। तो मेरी माँ मेरी को बोलती थी वो आ नीचे आ बच जाएगा। तो वो मैं देखता था, फिर मैं कोयले से चाक से दीवारों पे वो नीचे से तोप चल रही है, ऊपर से डॉग फाइट हो रहा है, वो ड्राइंग करता था। मतलब ये अंदर से ही कहीं से हाँ, ये हाँ। आपके अंदर ये गुण आ गया था कि आप जो है जिसको गिफ्ट है ऊपर वाले, गॉड गिफ्टेड, हाँ हाँ, किसी से सीखे नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पेंट मतलब ब्रश चलाना तब कभी सिखाने सीखे में नहीं? मेरे को मालूम नहीं होता था ये पेंटिंग है। हाँ। तब 15 ईयर्स का था मैं। उसके बाद दो तीन पेंटिंग और बनाई थी। उसके बाद प्रोफेशनली सब बाहर चले जाते हैं सब पढ़ने के लिए। मैंने रेफ्रिजरेशन का डिप्लोमा किया, उसका वो जंप इनटू बिजनेस। तो फिर आई स्पेंड अराउंड 22 ईयर इन दैट पोल्यूशन टू मेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर कंडीशनर्स। अच्छा। तो आफ्टर द गैप ऑफ 20 ईयर आई टूक अ ब्रश एंड पेंट अगेन, फिर फोटोग्राफी। मतलब 22 साल आप कटे रहे इस हाँ प्रोफेशन? बिल्कुल। और लोगों को मैं जो आर्टिस्ट उसमें तंग आ गए पैसा कमा कमा के? हाँ, तब पैसा था, वो अच्छा खासा बिजनेस था, स्मॉल स्केल यूनिट था, जब बड़ी फैक्ट्री नहीं थी। तो वो क्या था कि उसमें इंटरेस्टिंग बात की, वो मैंने जब 2006 में मैंने क्योंकि चाइना का को भी क्रेडिट जाता है, चाइना मार्केट आया है, तो हमारा ग्राफ था बिजनेस का वो नीचे आ गया। फिर दिल्ली वालों ने बोला जहाँ से रॉ मटेरियल आता था, गांधी जी कुछ पहले लाइन पकड़ लो। तो वो करते करते मेरे को हमने चाइना क्या बिगाड़ेगा मालूम नहीं था कि इतना कुछ होने वाला है। तो हमारा ग्राफ नीचे आ गया। तो फिर मेरा गांधीनगर में मेरा ऑफिस होता था, फिर मैंने वहाँ पे पेंटिंग शुरू किया। तो करते करते पहला शो मैंने 2006 में जब गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे CM बने, मैं साथ से पेंटिंग भी करता हूँ, ड्राई हो जाए। हाँ, क्योंकि ये ड्राई हो जाएगा, तभी मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा आप पेंट भी करते रहे। हाँ। तो गुलाम नबी आजाद का आप जिक्र कर रहे थे, गुलाम नबी आजाद ने क्या किया? गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे CM बने ना। हाँ। हमारे जब आप 2005 की बात कर रहे हैं? 2005 में बने, मैं 2006 की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो वो 2005 में मैं उनसे मिला था। हाँ, ठीक ठीक। 2005 में मैंने उनको बोला कि मैं एक पेंटर हूँ, हाँ। तो मुझे ये शो करना है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप प्रोफेशनली करते हैं? मैंने बोला नहीं, मैं प्रोफेशनल नहीं, मैं बिजनेस करता हूँ। आप बेचते हैं क्या? देखिए वो बात में अभी भी मेरे को वो उनका शब्दावली है जो अभी तक मेरे जहन में है। आप बेचते हैं? मैंने बोला मैं बेचता नहीं हूँ, आपके हाथों से शुभ आरंभ हो जाए फिर सोचेंगे। फिर वो उनका पहला पब्लिक मीटिंग मेरा था। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी मेंबर हूँ। हम लोग वो साहिब साहब होते थे, हम लोग जाते थे कि आजाद साहब को बुलाएं ऑफिस पे, तो वो बोलते थे नहीं हमें पहले अपना मुझे ऑफिस देखना है, 2-3 महीने सेटल हो जाए उसके बाद मैं पब्लिक मीटिंग। तो पहला पब्लिक मीटिंग कला केंद्र में पहला सोलो भी मेरा ही था। ठीक। हाँ। तो वो जब आए वहाँ पे वो उन्होंने मान लिया, फिर मैंने शो किया तो ही स्पेंड अराउंड 1 घंटा वहाँ पे रहे, चाय पानी भी उन्होंने पिया। होता है CM की सिक्योरिटी में कुछ लेते नहीं है, तो खूब उन्होंने वो फैमिली के साथ फोटो इंटरेक्शन बहुत कुछ हुआ। तो विक्रम चौक से लेके एशिया होटल तक वो कतार थी गाड़ियों की। अच्छा, इतने लोग आपकी पेंटिंग देखने मेरी पेंटिंग के लिए वो आजाद साहब के लिए आए थे? आजाद साहब के लिए, जम्मू कश्मीर से थे। मेरे को पेंटर एज ए पेंटर नहीं जानते थे ना लोग, मेरे को तो ऐसे। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताइएगा, जब आजाद गुलाम नबी आजाद वहां पर आए तो मुझे ये बताइए कि क्या लोग आपकी पेंटिंग देखने आए थे या उनको देखने आए थे? देखिए वो तो ऑब्वियसली वो आजाद साहब को देखने आए थे। नहीं, लोगों को इस चीज का एहसास था कि आप इतनी खूबसूरत पेंटिंग करते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, लोगों को पता ही नहीं। वो तो कभी तो ये बोलते हैं ये पेंटर पता नहीं कहीं से बनवाता होगा, जहाँ इसकी वाइफ जो है। ये जो आप कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? ये जो आप ब्रश मार रहे हैं साथ में, अभी देखो ये ड्राई हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा। हाँ, ड्राई हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बड़ी तेजी के साथ आप इस पे कर रहे हैं? हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको। इसको छोड़ता हूँ। ड्राई हो जाएगा तो इसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, जो मैं करना चाहता हूँ ना। अच्छा, वो होगा नहीं फिर? हाँ, वो होगा नहीं। यानी ये जो आप हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं ये महंगी पड़ जाएगी फिर आप? हाँ, नहीं कोई बात नहीं। तो ये बेसिकली इस आर्ट को क्या कहते हैं जो आप अपने हाथ से और इस सब चीजों से कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? ये सब कंटेम्परेरी आर्ट है। हाँ,
कंटेम्प्रेरी करते करते फिर रियलिज्म में चेंज हो जाता है। अच्छा, मतलब ये इसमें कोशिश क्या कर रहे हैं, हमारी समझ से तो बाहर है। अभी बताता हूँ। यस, अच्छा, तो आप गुलाम नबी, मतलब उस दिन आपको ये अनुभव हो गया कि लोग आपकी पेंटिंग को नहीं समझते हैं, लोगों को गुलाम नबी आजाद देखना है। लेकिन वो क्या था कि वो एक ऑर्डिनरी बंदा, इधर भी, ताकि ये कहीं एक ऑर्डिनरी बंदा जिसने जिसको हाँ, लेकिन मेरी सोशल एक्टिविटी रहती थी। पहले मैं लाइंस क्लब का वो था, सेक्रेटरी था, फिर वो बहुत सारी चीज़ों में करता रहता था। लेकिन वो क्या था कि वहाँ पे वो जो लोग थे वहाँ पे, मेरे अपने भी बुलाए हुए लोग थे, चैम्बर के भी लोग थे वहाँ पे। वो जब शो हुआ, आजाद साहब आए, तो वो उन्होंने 4 पेंटिंग खरीदा। मुझे लगा आप रुके नहीं, अगर आप रुक गए तो काम खराब हो जाएगा। उन्होंने मेरी 4 पेंटिंग उसी समय खरीद ली। हाँ, वो अनिल गोस्वामी जी थे तब, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी। उन्होंने बोला ये अनिल, ये पेंटिंग गांधी जी की ले लो। अच्छा, खरीद लो। हाँ, तो अच्छा। वो पेंटिंग ले ली। ज्यादा महंगी तो नहीं खरीदी उन्होंने? नहीं, बहुत महंगी थी। हाँ, तब वो 4 पेंटिंग 1 लाख रुपए की। अच्छा, 1 लाख रुपए की 4 पेंटिंग। तो वो क्या था कि अपने तो वो किसी अच्छा, अब आपने पहले इसमें बनाया कि जो आपने हाथ से कलाकारी की, ये आप देख रहे हैं सीरीज ऑफ पहाड़ीज है हिमालय का। आप लेह लद्दाख में जब डिफरेंट वो कलर्स होते हैं, डिफरेंट उसमें वो मिनरल्स हैं, तो लाइट के हिसाब से वो अभी इसको फ्लोट कराऊंगा, अभी पूरी तरह बना नहीं है। अच्छा, हाँ, चलो करते करते अभी इसको आप फ्लोट कराएंगे? हाँ, फ्लोट करा रहा हूँ ना। तो ये किसके ऊपर आपने बनाया हुआ है? ये कैनवस है। कैनवस है, ये लिनन है, लिनन। अच्छा, लिनन है ये। कैनवस का एक दूसरा पार्ट है, वो थोड़ा कॉस्टली होता है। प्रोफेशनली वो हम लोग वो, लेकिन बहुत परिश्रम का काम है ये सारा। अच्छा, मुझे आपने ये नहीं बताया कि जब आपको ये एहसास हो गया कि अच्छा, क्या जम्मू में लोगों को पेंटिंग की समझ है? जम्मू में क्या है कि वो कुछ लोग हैं, वो अभी वो मेरा ही खरीदते हैं। मेरे को लगता है कि मेरा अभी जम्मू में प्राइवेट सेक्टर में 1 लाख से ऊपर पेंटिंग खरीदते हैं। 2 लाख 3 प्राइवेट, वो गवर्नमेंट सेक्टर में तो 4-5 लाख का भी पेंटिंग दिया मैंने। एयरपोर्ट पे दिया, जम्मू यूनिवर्सिटी में दिया, राय भवन में कलेक्शन। अच्छा, ये हर महीने बिक्री होती है या नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि फोकस अल्टीमेटली बाहर है। वो जो आर्ट जो मार्केट है ना, जो अभी हम लोग जम्मू में बैठे हैं ना, हम लोग जम्मू में काम कर रहा हूँ मैं इधर, ठीक। तो अभी मैं जम्मू का बाशिंदा नहीं हूँ। अभी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, इंटरनेट है, सब सोशल चीज़ें हैं, तो अभी तो इंटरनेशनली हम यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनली यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। बाहर कहाँ कहाँ आपकी पेंटिंग्स जा चुकी हैं? अभी कितनी सारी, बेल्जियम में गया है, लंदन जुके लास्ट। ये सूखने से इसको कर लूँगा कोई बात नहीं। तो वो क्या है, कनाडा है, यूएसए है, क्योंकि इसका ये वाला पोर्शन जो है ना वो रह गया हुआ है। नहीं, उसको बाद में फिलिंग होती जाएगी। अच्छा, तो वो बहुत सारी कंट्री में कलेक्शन है। अभी मेरा मुंबई में शो था, वहाँ पे मेरी सेंट पीटर्सबर्ग। परिवार के लोग इसको कितना समय देते हैं, परिवार को कितना समय देते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वो पिछला जो डायलॉग था वो शूट गया था। हाँ, कि जब मैंने वो ये डिसाइड किया कि मैंने पेंटिंग करनी है, तो मेरे बच्चे ग्रो कर रहे थे। तो मेरी बीवी मेरे को ऐसे देख रही थी कि अभी बच्चे ग्रो कर रहे हैं, ये तो पेंटर बन गया, तो ये तो हम क्या करेंगे? पेंटर बनने का मतलब कि बर्बादी है। बर्बादी है, वो जहन में आ जाती है पिक्चर। मिलना है नहीं है, और वही दाढ़ी वाड़ी है, नहाना नहीं है। और तो दाढ़ी रख ली हुई थी आपने? नहीं, कुछ नहीं। अरे उनके जहन में पिक्चर आ गई थी। नहीं, वो ऐसे मतलब सामने देख रहे थे, आर्टिस्ट दाढ़ी लंबी आएगी, ये पता नहीं क्या होगा फैमिली का। तो मैं तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, हाईली ऑर्गेनाइज हूँ, शुरू से ऑर्गेनाइज। तो वो क्या था कि अपने वो जब मेरा शो हुआ, उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ये बिजनेस बंद करना है। तो दोनों चीज़ें मैं लेके चल रहा था सर। तो 2006 में सोलो हुआ, फिर 2010 तक मैंने बिजनेस और दोनों पहले चल रही थी। 2010 तक, 11 तक, हाँ 11 तक। तो फिर वो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इसकी डोमिनेंसी ज़्यादा होती है। हाँ, इसका मान सम्मान, पैसा, सब वो चीज़ें आ रही, फिर क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा। फिर हमने सोचा कि नहीं, इसको छोड़ देते हैं। फिर मेरे एक दोस्त थे, आर्टिस्ट फ्रेंड जम्मू से, अभी दुनिया में नहीं है, उनसे वो गाइड की तरह काम करते थे। तो क्या कहा उन्होंने? बोला कि छोड़ दो,
अच्छा। अपने जो आपकी शॉप्स है, जो दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है, इसको बंद कर दो। उनको लगता था मेरे अंदर स्पार्क है, मैं कर सकता हूँ। अदरवाइज तो BFA PhD MFA करके बस एक नौकरी मिल जाए। उसके बाद आपने तय कर लिया कि अब तो कैनवस पे ही होगा जो होगा। हाँ, तो 2006 के बाद मैं वो बात कर रहा हूँ कि एजाज साहब ने जब वो ओपनिंग हुआ तो वो दूसरे दिन क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दूरदर्शन होता था तब, या दूसरे 1-2 चैनल थे, JK चैनल और दूसरे टेक वन वगैरह, ये हेडलाइन पे जितने भी नेशनल पेपर थे, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ट्रिब्यून, जितने भी, हिंदुस्तान टाइम, 2-2 बार एक हफ्ते में 2-2 बार उन्होंने इतना बड़ा वो मेरे पास सब कलेक्शन है। उन्होंने वो एक आर्टिस्ट ऐसा आ गया हेडलाइन पे, मैं हूँ एजाज साहब है और मैं हूँ। वो मैं ऐसा मैं खुशी से रो रहा हूँ हाँ। कि ये क्या हो गया, कि मैं तो ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैंने क्या बनाया। लेकिन क्या था कि उसमें बहुत सारी खूबसूरती इस बात की थी कि मैंने जो नेगलेक्टेड प्लेसेस थी जम्मू की, खासकर जम्मू की जो हेरिटेज थी, जो नेगलेक्टेड थी टोटल, उसको पेंट किया था। तो मीडिया ने क्या किया, मीडिया ने इतना ज़बरदस्त वहाँ पे रोल अदा किया। मीडिया ने बोला कि एक आर्टिस्ट ऐसा आ गया जो हमारी विरासत है। अब मैंने उसका जो टाइटल था एग्जीबिशन का, उसका नाम ही विरसा था। अच्छा, विरसा जो हमारी विरासत है, उसको बचाने के लिए एक इसने थ्रू हिज आर्ट एक बीड़ा उठा लिया है। तो वो एक स्टोरी बन गया। उसमें एक पेंटिंग और थी, उसमें पेंटिंग थी, उसमें एक मुस्लिम गुजर फैमिली थी, एक वो अपने डोक के अंदर एक लड़की अंदर से झांक रही है, आधा मुंह है उसका, कि उसको शर्म आ रही है, कवर किया हुआ। एक छोटी लड़की है, वो बाहर एकदम खुले में है, उसके हाथ में बैग है, स्कूल बैग। तो वो कह रही कि तू अंदर बैठ, आई वांट टू फ्लाई इन द स्काई। वो एक स्टोरी था, वो इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत तगड़ी स्टोरी की उस पर, उस जमाने में, उस वक्त में। वो पेंटिंग में वो टाइटल था उसका। अच्छा। मरियम सिस्टर उसका नाम था, मरियम सिस्टर। तो वो छोटी लड़की वो कहती कि मुझे बाहर निकलना है, मुझे पढ़ना है। ठीक। तो वो उस पर भी काफी स्टोरी चली। यानी हो गया कि वहां से शुरुआत हो गई। हाँ। और 2011 में हम आए, और 2011 में अब आपने तय कर लिया कि कैनवस ही पेंट करेंगे। तो घर वालों ने क्या कहा कि अब रोजी रोटी का क्या होगा? हर साल बढ़ता गया, हर साल बढ़ता गया। अभी तक ये पूरा जो है ना, मैंने कभी लाइफ में कभी लोन नहीं लिया है, कभी गाड़ी, लैपटॉप, मोटरसाइकिल, इस पे घर पे कभी मैंने लोन लिया ही नहीं है, कभी नहीं। नो लाइफ में लोन लिया ही नहीं कहीं से। इंडस्ट्री था तब, उसमें सब्सिडी भी मिलता है, तो भी नहीं लिया। तो वो एक डरते हैं लोन लेने, डर की वजह से। लेकिन वो डर की वजह से क्या होता है, ये डर भी जरूरी है, क्योंकि लोन वालों के पीछे सरकार पड़ी हुई है। तो आराम से सोता हूँ, है ना, किसी का देना नहीं है। तो वो क्या था कि वो उसकी वो क्या बात कर रहे थे आप? 2011 की बात कर रहे थे। 2011। तो उसके बाद फुल टाइम पेंटिंग हो गई शुरू? फुल टाइम पेंटिंग शुरू कर। तो उसके बाद कहाँ आपकी पेंटिंग पहुंची, कहाँ एग्जीबिशंस आप कर चुके हैं? अभी ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ये यहाँ पे कैटलॉग था पड़ा हुआ। अभी मैं बताता हूँ, इधर पड़ा होगा कैटलॉग। ढूंढिए ना, कोई बात नहीं। इधर देखता हूँ कैटलॉग, ये है। अच्छा, ये आपका अपना कैटलॉग है? हाँ, ये कैटलॉग है। अरे मेरी थोड़ी अंग्रेजी भी कमजोर है। कल भी मैं कहीं गया था तो वहां पर वैफल, बेल्जियन वैफल, मैं उसको वैफल पढ़ रहा था। तो एक बच्ची वहां पे बैठी हुई थी, तो वो छोटी सी बच्ची थी, हंस रही थी। मैंने कहा भाई हंस क्यों रहे हो? कहती सर ये वैफल नहीं होता, वॉफल होता है। फिर मैंने इसको फोन किया तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये वॉफल है। तो इसीलिए मैंने आपको पूछा कि ये क्या होता है कि वो जब डोगरा बंदा अंग्रेजी बोलेगा ना, वो बड़ा मुश्किल होता है, उसमें लगेगा ये डोगरी भी बोल रहा है साथ में। अच्छा, ये फ्रेग्रेंस ऑफ माय सॉइल। यस, ये मेरा 20th सोलो एग्जीबिशन था। अच्छा। अभी तक मैंने 20 सोलो एग्जीबिशन थोड़ा सा किया। अच्छा, ये मुंबई में था? हाँ, ये जहांगीर गैलरी में था। ओह, क्या बात है। तो ये पेंटिंग जो है ना, ये पेंटिंग मेरा अभी ये डालास में गया है, अमेरिका में। अच्छा। ये पेंटिंग गया है सेंट पीटर्सबर्ग। ये थोड़ा लोगों को भी दिखा देता हूं। ये गया जी डालास में, डालास, ठीक है, अमेरिका में गया। और ये वाला सेंट पीटर्सबर्ग, ये दोनों सेंट पीटर्सबर्ग में गया है। हाँ, ये दोनों अमेरिका में गया है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, एसेंस ऑफ माय सॉइल। ये जो पेंटिंग है, ये 6 बाई 6 फीट का है, ये साइज का पेंटिंग। ठीक। ये मुंबई में, ये किसी क्लाइंट के पास। कंटेंटमेंट, ये सारी पेंटिंग, वे ऑफ डेस्टिनेशन, शेफर्ड बॉय, ये सब विलेज गेम, ये मेरी कलेक्शन स्नो में वंडर,
सिस्टरहुड, एंसेस्ट्रल विलेज, स्माइलिंग हार्ट, ये स्माइलिंग हार्ट और ये इंटरेक्शन विद मोनल, हाँ, ये भी इन द मूनलाइट। क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत, देख सकते हैं आप। हाँ, जर्नी टुवर्ड्स निर्वाणा। हाँ, ये भी ये दोनों वर्क नहीं है आप तो बस। नहीं निर्वाणा के चक्कर में हैं? ये Land of निर्वाणा ही है Buddha। सर। हाँ, ये तो एक्सटेसी, एक्सटेसी अंग्रेजी ठीक है, एक्सटेसी, ओके। हार्मनी, इन द प्रेजेंट, एनलाइटेंड, और ये जर्नी विद इन। हाँ, ये मेरा ब्रीफ प्रोफाइल है। अगर मैं अपना अभी प्रोफाइल पूरा अपडेट करता जाऊँ डेट वाइज, तो जितना कैटलॉग है उससे बड़ा वो वही हो जाएगा। आपका प्रोफाइल हो जाएगा। तो ये कैटलॉग भी फ्रेग्रेंस ऑफ माय सॉइल, ये अगर किसी को, ये कैटलॉग सिर्फ आपके पास ही रहता है या अवेलेबल नहीं, है ये कहीं? पब्लिक के लिए होता है। ये अच्छा। शो में हमने वो अराउंड 500 कैटलॉग हमारे पास है। अच्छा, जो आर्ट लवर हैं, आर्ट पसंद करते हैं, आर्ट क्रिटिक्स हैं, उनको देते हैं। और इसमें भी ये है कि जिसकी समझ में पेंटिंग आए। कई बार क्या होता है कि कैटलॉग कोई लेके जाता है, वो अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को दिखाता है। जब ये पूरा पढ़ता है, मेरा प्रोफाइल पढ़ेगा, उस पर ये आर्ट क्रिटिक्स ने क्या लिखा हुआ है उस पर, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि इस आर्टिस्ट को खरीदना चाहिए। अच्छा, फिर वो पेंटिंग लेते हैं। मतलब ये है पेंटिंग्स किस तरीके से। अच्छा, कोई ऐसी जगह हुई जहां आप गए और किसी ने कहा कि ये देखा है आपने, ये पेंटिंग किसकी है? ये कहीं आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपकी पेंटिंग को कोई आपको दिखा रहा है और कह रहा है कि ये देखा है, ये पेंटिंग किसकी है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हाँ, वो कई बार मैं खुद ही बोलता हूँ, मैं सल्यूट टू द आर्टिस्ट। अच्छा, पेंटिंग मैंने बनाई है क्या? कभी यकीन नहीं होता है कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है। लेकिन कभी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि किसी कोई मिल गया आदमी और उसने कहा ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, पेंटर बड़ा कमाल कर रहा है? एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको। मैं रायपुर में था एक कैंप में, एक वहाँ पे नेशनल एक्टिविटी टाटा का कैंप था, टाटा स्टील का। तो वहाँ पे क्या था कि मेरे साथ, मैं पेंटिंग बना रहा था साथ में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी सॉयल जो है, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर कल्चर है, हेरिटेज है ना, उसको पेंट करता हूँ, लाइफ है। ठीक। तो वो क्या था कि इसी को पेंट कर रहा था। तो साथ में एक लेडी थी, वो जो हाईली क्वालिफाइड थी, वो लोकल थी लेडी, वो आर्ट टीचर भी थी। तो वो क्या हुआ कि वो मीडिया वाले वहाँ पे कवर करने के लिए आए, अराउंड 25 आर्टिस्ट है वहाँ पे अक्रॉस द कंट्री। तो वो क्या था कि वो मेरे पास आए, कहले गांधी जी सबकी पेंटिंग थोड़ी डिफरेंट है, आपकी एकदम अलग है, ऐसा क्यों है? तो इस तरह में क्या हुआ, छोटी उस जो लेडी थी ना, जो आर्टिस्ट, उसकी बेटी को 4-5 साल की, टाई पहना हुआ, स्कर्ट पहना, स्कूल से आई, मामा वो मैं आ गई। तो वो वाह मामा वो क्या पेंटिंग है, उसने बोला। तो वो मेरे को बोलने लगे मीडिया वाले कि आपकी पेंटिंग अलग क्यों है? तो मैंने बोला ये इसका रिप्लाई आप ये बिटिया से पूछिए, ये बिटिया से। फिर उन्होंने बेटी से पूछा, आपकी उसकी माँ भी आर्टिस्ट है, तो उन्होंने बेटी से पूछा कि आपको यहाँ पे कौन सी पेंटिंग बढ़िया लगी? अंकल की पेंटिंग सबसे बेस्ट है। तो पूछा उन्होंने क्यों? नहीं, उसको अभी बच्चे से इतना बोल दिया, बच्चा क्या एक्सप्लेन करेगा? बिल्कुल बात सही है। यानी बच्चे ने अपने मन की बात बोल दी। और आपकी पेंटिंग को देखकर पीछे थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे, ये क्या कहाँ की पेंटिंग है, ये कहाँ आपने, ये वाकई कोई ये मोर है या चकोर है? नहीं, ये मोनाल है, हिमालयन मोनाल। अच्छा, हिमालयन मोनाल, ठीक है। क्या है कि वही ये सब पत्नीटॉप से लेके ऊपर सारा हिमालयन रेंज है ना। हाँ, ये मिडोज आप कहीं नत्था टॉप या दूसरी जगह पे चले जाए, भद्रवाह में, तो ये उनके घर हैं। वो घर के बाहर भी आप देख रहे हैं ना, वो कुछ फ्लैग भी हैं, वो ये हिंदू लोगों के घर हैं। अच्छा, ये जो आपने ऊपर लगा के रखे, ये भी मेरी समझ में नहीं है, कारों के अंदर भी बड़ी जगहों पर ये लगाए हुए देखे। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। इसमें ये इसकी बात करता हूँ मैं। ये क्या है कि मैं बुद्धिज्म पेंट करता हूँ ना। अच्छा, ये बुद्धिज्म है सब का सब। हाँ, ये कर्टन भी वहीं के है। अच्छा, ये कर्टन भी वहीं के हैं। ये कर्टन भी वहीं तो ये थोड़ा सूथनेस आपको देता है। अभी बुद्धिज्म करता हूँ, तो मेरे को स्टडी चाहिए ना उस पर। हाँ, समझ चाहिए पूरी चीज। ये 5 रंग है क्या? हाँ, इसमें कलर 5 कलर है ना इसमें। हाँ। ये जब ये क्या है, जब ये आप देखते हैं ना फ्लैग, कितने मल्टीपल फ्लैग लगे होते हैं। हाँ। एक स्तूपा से दूसरे स्तूपा, एक घर से दूसरे घर से। तो वो क्या है कि बुद्धिज्म में क्या है कि जब वेव चलती है, हवा चलती है, किस ओर जाते हैं ये, तब उसको प्रेडिक्ट करते हैं कि अभी क्या। हाँ, अच्छा। इनका वो फिर हर ये इसका कलर का एक मीनिंग है ना, हर कलर का एक मीनिंग है। तो वो स्टडी चाहिए। तो जब पेंटिंग करना है, ऐसा नहीं कि आपने क्लिक कर दिया तो उसको पेंटिंग कर लिया। अच्छा, इतना आसान नहीं है ना, उसको पूरा स्टडी चाहिए। अभी ये कर्टन वर्टन, इसको फीलिंग चाहिए ना आपको। अच्छा, नहीं, लेकिन आपने फीलिंग पूरी ऐसी दे रखी है यहाँ पर कि वाकई एक पेंटर का ही जो है कमरा नजर आता है। मतलब वो देखें, वहाँ पे आपके कैप्स लगे हुए हैं, थोड़ा सा
आपने बंदोबस्त किया हुआ कि गर्मी से, और इस तरफ आप देखें कि पीछे आपने अपना पेंट किया हुआ, आपने ये भी हमारी पेंटिंग लगाई हुई है। एक गांव से मैं वो पहाड़ों में ये किचन है एक पूरी, वही मैंने देख रहा था, मैंने कहा किचन है काम पूरी। चल रहा है अभी इस पे अभी। अच्छा, तो और ये भी दिक्कत है आपको कि मच्छर भी हैं आपके यहाँ, वो भी हमें पता चल गया। ये मच्छर मारने के लिए रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा मतलब आपको फील आता है यहाँ पर जब आप के गांधी के स्टूडियो में आते हैं, तो फील आता है पूरा एक कलाकार का। अच्छा, अंत में गांधी जी मुझे ये बताइए, अब ये सफर कहाँ तक जाएगा आगे, इसमें विराम तो नहीं अभी? लगेगा? मैं खासकर जो हमारे जम्मू के आर्टिस्ट हैं, जो जंग लोग हैं, उनको मैसेज देना चाहूँगा कि क्योंकि अपना जो डोगरी कल्चर है उसको तो प्रिजर्व करना ही है, ड्यूटी है। लेकिन वहाँ यहाँ से बाहर भी निकला, थोड़ा सा बाहर निकलिए, क्योंकि डोगरी के अलावा हमारा देश है ना। और जो आर्ट जो है ना इंटरनेशनली बहुत श्रिंक्ड है, बहुत छोटा है आर्ट फील्ड। वही आर्टिस्ट दुबई का आर्टिस्ट है, कोई इजिप्ट का आर्टिस्ट है, कोई स्पेन का है, कोई हांगकांग का है, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं हम लोग। वो कहते हैं बारीक बीनी से अगर आपको दुनिया को देखना है, भ्रमण करना जरूरी है, क्योंकि जितना आप घूमेंगे फिरेंगे, आपकी ये जो वो आपके दिमाग के जो वो की आंखें हैं, पुर्जे खुल जाएंगे और आपको पता चलेगा दुनिया बहुत बड़ी है। जब आप एक कमरे तक या एक जगह तक महदूद होकर रह जाते हैं तो मुझे लगता है कि सीमित हो जाती हैं चीजें। तो मैं आपका तो असीम अनुभव है, लेकिन असीम है ये, इसमें कुछ भी मतलब आप कहीं पकड़ नहीं सकते मुझे लगता है गांधी जी को। आप ये पूरा मेरी इमेजिनेशन होती है, ये पूरा मैं जो काम करता हूँ ये मेरा स्टडी रहता है। आनंद कितना आता होगा वो देखो ना, ये आनंद लेने वाली जगह है। आनंद क्या, आप कितनी दूर पहुंच जाते हैं अपनी इमेजिनेशन में। अभी कई बार क्या होता था, अभी ये यहाँ से अलावा जब मेरा दूसरा स्टूडियो था तो घर से फोन आता था कि फ्रूट लेके आना, तो 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, तो मैं ड्राइव करके घर पहुँच गया। फ्रूट कहाँ है, तो मैं उसी में खोया हूँ जो काम कर रहा हूँ, उस दिमाग उधर ही घुसा हुआ, दिमाग उधर ही घुसा हुआ। कई बार काम इतना बढ़िया होता था तो मैं क्या करता था, खुद ही अपना वाह वाह मजा आ गया। कई बार लगता था ऐसे सरस्वती पीछे है मेरे, है ना। मतलब आपको भी ये है कि कोई काम अच्छा हुआ तो यार मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, मेरा ये मानना है कि क्रिटिसिज्म बहुत बढ़िया चीज़ है लाइफ में। जितना क्रिटिसिज्म आप सुनेंगे किसी भी फील्ड में, अगर आपको आगे बढ़ना है उसको सुनिए, उसको पॉजिटिव लीजिए। और मैं यंग लोगों से बोलना चाहूँगा कि यंग लोग जो है ना, अभी मैं तो 45 में शुरू किया था आर्ट, 45 में शुरू किया था, तो अभी 45 में मैंने शुरू किया था पेंटिंग। तो अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, मैं लाइव पेंटिंग करता हूँ मोस्टली। तो मैं आजकल लाइव पब्लिक में, फुल पब्लिक भी मैं, पलवी ने बहुत साल पहले देखा होगा, तो वो क्या था कि वो बड़ा पेंट कैनवस होता है मेरा, छोटा भी नहीं होता, छोटे कैनवस घंटे, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में कर देता हूँ। तो मैं यंग जनरेशन जो है हमारी, जो आर्ट फील्ड में है, इतना पोटेंशियल है कि आपको डिग्री लिया है, आपने PhD किया है, आपको जॉब के लिए जाना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब ही चाहिए, आपको जॉब तो खुद जनरेट करना चाहिए ना। अभी आप आर्टिस्ट बन गए, आपने इतना पढ़ाई लिखाई की, आप क्रिएटिव हो गए और आपके पास एनर्जी है, वो पूरा कैरियर है, तो मेरे ख्याल में अगर मैं कर सकता हूँ, मेरे को देखिए ना, मैं कर रहा हूँ ना, इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, पब्लिक में कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में आपके पास तो सब कुछ है, एनर्जी है, डिग्री है। डिग्री जो होती है वो सोने पे सुहागे वाला काम करती है, बिल्कुल, है ना, एडिशनल। उसको पॉजिटिव लीजिए, मेरे ख्याल में आ जाइए मैदान में और धूम मचाइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिटिसाइज किया और आपको लगा कि ये बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म, कैमरे के पीछे से भी सवाल आ रहा है। तो मैं तो बोलता हूँ कि आप इतनी लंबी, वो जैसे मोदी जी भी बोलते हैं, जो गालियाँ हैं वो मेरी एनर्जी बनती है। तो वही मेरा भी लाइफ का वही पार्ट है कि चौके छक्के लगाओ, उधर मत देखो, नेगेटिविटी इधर उधर से अपने आप चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, ये थे कमलेश कुमार गांधी, आपसे बातचीत हुई और बातचीत में 2 चीजें निकल के आई। कैनवस से अगर आपको प्यार है और अगर आप उड़ान से मोहब्बत करते हैं और अगर आप पूरी दुनिया को अपने कैनवस पर उतार कर लाना चाहते हैं तो उसके लिए परिश्रम की जरूरत है, उसके लिए मैदान में उतरने की जरूरत है, अपने पर विश्वास करने की जरूरत है, तभी जाके बात बनेगी। और अगर आप कलाकार हैं
तो स्टूडियो मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। मैं पत्रकार के तौर पे कह रहा हूं कि मुझे भी कुछ मतलब मेरे दिमाग में भी इमेजिनेशन इसी तरह के एक स्टूडियो की है कि बस इसी तरह का स्टूडियो हो कि एक रेस्टिंग चेयर हो, एक अगर आराम करना है तो उसके लिए एक छोटा सा बेड भी लगा हो, कुर्सियां भी हो, सारा कुछ हो। तो ये थे कमलेश कुमार गांधी। किसी और ऐसी शख्सियत के साथ फिर दोबारा इसी तरीके से मिलेंगे और आप तक किसी और खूबसूरत शख्सियत को पहुंचाएंगे।